आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके टॉप 5 होने वाला है। तो इसमें हम लोग एक एक करके पूरे क्वेश्चन को देखते हैं। आइए यहाँ पास हम लोग देखते हैं कैसे कौन से क्वेश्चन है जो कि हर साल यहाँ पर रिपीट होते हैं। पहले में आपका पहला क्वेश्चन आता है, विदेश नीति की परिभाषा स्पष्ट करते हुए उसके निर्धारण में आंतरिक एवं बाह्य तत्वों की समीक्षा करें। यानी आप कह सकते हैं जो आपका विदेश नीति है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरीके से रेडी कर लेना। और मैं आपको बता दूं कि आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी क्वेश्चन बनेगा थोड़ा घुमा फिरा कर यहाँ पर बना दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दिए रहना। आप लोग बस जो कीवर्ड है जैसे कि आपका विदेश नीति हो गया, इनको आप लोग रेडी कर लेना ताकि इनके अंदर जितने भी सब टॉपिक आते हैं वो एक यहाँ पर रेडी हो जाएंगे। दूसरा आपका आता है भारतीय धुनांतन है, उसके स्वरूप के बारे में पूछा गया है। अब यहाँ पर जो आपकी भारतीय विदेश नीति है, अगर आप लोग इस टॉपिक को स्टडी करोगे तो उसके अंदर जितने भी सब टॉपिक मिलते जाएंगे आप लोग यहाँ पर क्या रेडी करते जाओगे। तीसरा आपका है जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति। जो आपका जवाहरलाल नेहरू है ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा आपका आता है भारतीय विदेश नीति की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए जो आपका चौथा नंबर है, अगर आप लोग चौथे नंबर को रेडी अच्छी तरीके से करोगे तो जितने भी यहाँ पर विदेश नीति से क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे होंगे वो सब अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पर कर लोगे। पांचवा क्वेश्चन है आपका भारतीय विदेश सेवा का परिचय देते हुए इसके प्रकार व परीक्षण की पद्धतियों की विवेचना कीजिए। अब देखिए जो आपका पहला यूनिट है वो आपके पूरा किस पे डिपेंड है, विदेश नीतियों पर डिपेंड है। तो आप लोग विदेश नीतियों को अच्छी तरीके से रेडी कर लेना ताकि जितने भी आपके टॉपिक बने आप लोग को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जिन बच्चों के पास स्टडी मटेरियल नहीं है या फिर उनके पास नोट्स हैं लेकिन उनका जो भी नोट्स या पिक्चर सार है वो समझने में या फिर उनको स्टडी करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा हो, यूट्यूब चैनल के नीचे जाना, वहाँ मैं आपको व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन लिंक दूंगा। तो आप लोग सिंपली से इस पीडीएफ को आप लोग बाय कर सकते हैं, ज्यादा प्राइस नहीं है। आप जिनके पास भी यहाँ पर बुक्स या नोट्स नहीं है उनके लिए है, या फिर जो अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से यहाँ पर करना चाहते हैं। अब चलिए थोड़ा हम लोग और आगे चलते हैं। तो हम देखेंगे अब दूसरा यूनिट। तो दूसरे यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन आता है भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा विवाद की समस्या की समीक्षा कीजिए। तो देखिए यहाँ पास आपसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है भारत और पाकिस्तान से, तो इस बार भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। भारत पाकिस्तान हो गया प्लस यहाँ पर जो आपका बांग्लादेश हो गया उससे भी क्वेश्चन यहाँ पास बनेंगे। एंड इसके बाद फिर जो आपका भारत और श्रीलंका के जो संबंध है हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन और इस बार ही पूछ लिया जाएगा। इसके बाद फिर जो आपका आता है भारत द्वारा भूटान को दी जाने वाली आर्थिक व तकनीकी सहायताओं की समीक्षा कीजिए। तो आपको इन क्वेश्चन को रेडी कर लेना है क्योंकि ये टॉप 5 क्वेश्चन है। एंड यहाँ पास आपका आता है अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के पतन के बाद आपका जो अफगानिस्तानी है इससे भी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब चलिए थोड़ा हम लोग और आगे चलते हैं। तो हम तीसरे यूनिट में यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन वो है आपका भारत अमेरिका में संबंध स्पष्ट कीजिए, जो कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप लोग भारत और अमेरिका से जरूर इस क्वेश्चन को रेडी कर लेना। सेकंड क्वेश्चन को आप लोग रेडी कर सकते हैं लेकिन ये भी भारत और अमेरिका के संबंध के ही बारे में पूछा गया है। इस तरह जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं भारत और अमेरिका से, तो बस आप लोग भारत और अमेरिका के संबंध में बहुत सारे टॉपिक आपके नोट्स या फिर बुक्स में होंगे। जो भी यहाँ पास मैं आपको बुक्स या फिर नोट्स का पीडीएफ दिया हूँ इसमें अच्छी तरीके से कवर है। तो आप लोग इन टॉपिक को अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं ताकि जो भी आपके सब टॉपिक बनेंगे लघुत्तरी या फिर दीर्घ में वो सब आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। भारत और रूस है उससे भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया था और इस बारे पूछ लिया जाएगा। एंड इसके बाद फिर आपका आता है चौथा नंबर का जो चीन से क्वेश्चन बनेंगे, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग जो चीन हो गया उससे भी आप लोग क्वेश्चन देख लेना, जहाँ आपके गैर साम्यवादी देशों के प्रति चीन की कठोरता नीति। तो इसमें आपके जो भारत चीन का एक टॉपिक होगा तो आप लोग उनको रेडी कर लेना, भारत और चीन का। एंड इसके बाद मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से रेडी कर लेना कि आपको पता चल सके कि आपके क्वेश्चन पेपर से कितने इसमें क्वेश्चन आते हैं और किस तरह पूछ लिया जाता है। उसके बाद हमारा चौथा यूनिट आता है। तो चौथे यूनिट में हमारा पहला क्वेश्चन है सार्क के गठन के उद्देश्य। तो सार्क से भी यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं और जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उन्हें यहाँ पास मैं बता दूं कि आप लोग अपना इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ पर देखते जाइएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश से बीए करते हैं। एंड यहाँ पर जो आपका सार्क है तो सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर सार्क से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका एक ही क्वेश्चन है आसियानों के उद्देश्य से। तो आसियान जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट देश हो गया, संगठन हो गया और जो प्रारूप या फिर जो कार्य हो गया
उनके बारे में अच्छी तरीके से यहाँ पास बताना है। तो यहाँ पास आप लोग इन क्वेश्चन को रेडी कर लेना। एंड इसके बाद पे जो आपका ओपेक है क्वेश्चन बनेगा, जो कि हर साल पूछा जाता है, इस बार पूछा जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट हुआ है आपका 11वें ब्रिक्स सम्मेलन, 11वें जो ब्रिक्स सम्मेलन की घोषणा पत्र है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आप लोग 5वां नंबर और पहला नंबर जो सार्क हो गया, इन दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रेडी कर लेना। एंड इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले यूनिट की तरफ, जो कि हमारा लास्ट यूनिट रहने वाला है। वो है आपका मानव अधिकार के बारे में। एंड दूसरा है आपका स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में, जो कि आप लोगों को पर्यावरण संरक्षण के ही चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग पर्यावरण संरक्षण से भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग रेडी कर लेना। इसके बाद फिर जो आपका निस्वास्थ्यकरण के जो अर्थ है, उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से देखना। बाद जो आपका रियो सम्मेलन में जो पर्यावरण है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपका आतंकवाद से, तो आतंकवाद से क्वेश्चन बनेगा ही। तो आप लोग आतंकवाद से क्वेश्चन को रेडी करना। प्लस जो आपको सीमा पर आतंकवाद का जो यहाँ पर क्वेश्चन है, आप लोग इनको भी देख लेना। तो आई नो कि आप लोग के यहाँ पर जो BA फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन है, यानी आप कह सकते हैं पहला पेपर का, तो हम लोग यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को देख लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे इसके सेकंड पेपर में, जहां मैं आपको अच्छे तरीके से और भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।